भारत की राजनीति एक ऐसा मंच जहां कई किरदार आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका अंदाज, जिनकी हंसी और जिनकी कहानियां इतिहास में अमर हो जाती है। ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की, उस लड़के की जो गांव के चपरासी के कमरे से निकलकर बिहार की सत्ता तक पहुंचे। 11 जून 1948 बिहार के फुलवरिया गाँव गरीबी, भेदभाव और जात पात की बेड़ियां से जकड़ा हुआ ये गाँव, जहाँ जन्म होता है एक बच्चे, 6 भाई बहनों में सबसे छोटा, रंग गोरा, शरीर गठीला, इसी कारण उसका नाम पड़ता है लालू। एक ऐसा बच्चा जिनके लिए स्कूल जाना भी एक संघर्ष और जिनके घर में बर्तन तक अलग रखे जाते थे। 1966 लालू पटना पहुंचे। भाई वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे और सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। वहीं से लालू रोज बस पकड़कर बिहार नेशनल कॉलेज जाते। क्लास के साथ साथ मंच पर चढ़कर भाषण देना उसकी आदत बन गई। लोग कहते हैं लालू बचपन में नटुआ बनकर गाँव के मंच पर नाचते थे, यानी लोगों को आकर्षित करना उन्हें जन्म से आता। 1973 लालू पटना यूनिवर्सिटी यूनियन के अध्यक्ष बने और यहीं उनकी नजर पड़ी जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन में लालू सबसे आगे रहे। लाठी चार्ज हुआ, लालू लहू लुहान हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। जेपी ने साफ साफ कहा, ये लड़का बिहार की राजनीति में तूफान लाएगा। आपातकाल के दौरान पुलिस ने जब लालू को पकड़ा तो उन्होंने भीड़ को अपना कुर्ता फाड़कर जख्म दिखाते हुए चीखने लगे। पूरे पटना की गलियों गूंज उठी। यह वही पल था जिसने लालू को राजनीति का फाइटर बना दिया। 1977 जनता पार्टी से टिकट मिला और महज 29 साल की उम्र में लालू बन गए सबसे युवा सांसद। 1980 में हार मिली, लेकिन 1989 में लालू पहुंचे बिहार विधानसभा। धीरे धीरे उनका कद इतना बढ़ा कि 1990 में बिहार के भविष्य उन्हीं के हाथों में आ गया। जनता दल की बैठक हुई, रामसुंदर दास, जगन्नाथ मिश्रा जैसे दिग्गज सामने, लेकिन जब लालू ने भाषण दिया तो पूरा हॉल तालियां से गूंज उठा। और 5 मार्च 1990 लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद लालू सीधे अपने गांव लौटे। ना कोई लाल बत्ती, ना हेलीकॉप्टर, बस एक भैंस पर बैठकर माँ के घर पहुंचे और माँ से कहा, अम्मा हम हथुआ के राजा बन गए। उसकी माँ के लिए यह सबसे बड़ी खुशी। लालू का असली ताकत था जनता से कनेक्ट। वो सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करते थे, गरीबों के घर खाना खाते, कभी बीच खेत में हेलीकॉप्टर उतारकर बच्चों को उसमें घुमा देते। वो कहते हैं लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गाँव चाहिए। 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिली। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सके, लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा उठ गया। सोनिया पीछे हट गई। नाम आगे आए मनमोहन सिंह, लेकिन सहयोगी दल सहमत नहीं। तभी सोनिया ने लालू से बात। लालू मुस्कुराए और बोले, मनमोहन ठीक आदमी है, सीधा साधा है, काम करेगा। जैसे ही लालू ने हामी भरी, बाकी दल भी मान गए। 21 मार्च 2004 को मनमोहन सिंह बनते हैं भारत के नए प्रधानमंत्री और इस फैसले के पीछे छिपे किंग मेकर थे श्री लालू प्रसाद यादव। लेकिन राजनीति का सफर हमेशा सीधा नहीं हो। चारा घोटाले मामले में उसकी छवि को झटका दिया गया, वो जेल भी गए। फिर भी आज भी लोग उन्हें सिर्फ घोटाले से नहीं, बल्कि उनके अंदाज और जनता से जुड़ाव से याद। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नेता जिसने गरीबी से निकलकर सत्ता तक का सफर तय। एक ऐसा नेता जिसने हंसी को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसा नेता जिसने राजनीति को आम आदमी की जिंदगी से जोड़ दिया। लोग आज भी कहते हैं राजनीति के मैदान में रंग भरने वाला सबसे अनोखा चेहरा लालू प्रसाद यादव ही।